नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अतुल हरिया की महिला ने शादी के 4 महीने में ही आत्महत्या करते पति और ससुर गिरफ्तार। विवाहिता ने आत्महत्या करते पिता पुत्र के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज कराया। सिलवासा बाल देवी में पहाड़ी खनन करते हुई छापेमारी में एक जेसीबी और मिट्टी लदे 2 डंपर जब्त हुए। कोलक गांव में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग मनाया गया। मोरबी से कथावाचक बाल विदुषी संत रत्नेश्वरी गुरु भावेश्वरी माता जी की कथा का श्रोताओं ने लाभ उठाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अतुल हरिया की महिला ने शादी के 4 महीने में ही आत्महत्या करते पति और ससुर गिरफ्तार हुए। वलसाड तालुका के अतुल हरिया फाटक के पास रहने वाली एक विवाहिता ने शादी के 4 महीने में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते उसके पति और ससुर के खिलाफ मृत्यु के लिए मजबूर करने का आरोप दर्ज किया गया है। वलसाड में रहने वाली प्रीति यादव की 18 जनवरी 2024 को अपने समाज के रीति रिवाज के अनुसार गणेश उमाशंकर यादव के साथ शादी हुई थी। हालांकि प्रीति और गणेश की शादी में गणेश के माता पिता शामिल नहीं हुए थे। गणेश के परिवार वाले अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाना चाहते थे जिससे दहेज मिल सके। गणेश के माता पिता की अनुपस्थिति में ही गणेश और प्रीति की शादी हुई थी। उसके बाद गणेश और प्रीति को उनके घर में प्रवेश नहीं दिया गया और वे अलग अलग जगह पर रहने लगे। छोटे विवाहित जीवन के दौरान प्रीति के पति गणेश ने उसे बार बार परेशान किया। गणेश के पिता पर भी प्रीति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इससे तंग आकर प्रीति ने 2 मई को वलसाड के अतुल हरिया फाटक के पास स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। प्रीति यादव के पिता रामप्यारे यादव ने अपने दामाद गणेश यादव और दामाद के पिता उमाशंकर यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उसे उकसाने का आरोप दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा बाल देवी में पहाड़ी खनन करते हुई छापेमारी में एक जेसीबी और मिट्टी लदे 2 डंपर जब्त किए गए। सिलवासा के बाल देवी में पहाड़ी खनन के दौरान की गई छापेमारी में एक खुदाई मशीन और मिट्टी से भरे 2 बड़े डंपर जब्त किए गए हैं। 23 मई को रात के लगभग 10:30 बजे मामलतदार सागर ठक्कर ने अपनी टीम के साथ छापा मारा था, लेकिन छापेमारी में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 23 मई को ही काउंसलर मीनाबेन पटेल ने मामलतदार को पत्र लिखकर खनन की मिट्टी ढोने वाले डंपरों के रजिस्ट्रेशन नंबर सहित लिखित जानकारी दी थी और रात 10 बजे से पूरी रात उस स्थान पर खुदाई की गई। इसके बाद मामलतदार सागर ठक्कर ने काउंसलर मीनाबेन को बताया कि उक्त जमीन निजी जमीन है, जहां से मिट्टी खोदने के लिए आवेदन किया गया है और खोदने की अनुमति मांगी गई है। और मीनाबेन ने जिन डंपरों का उल्लेख किया वे उसी अनुमति के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि निजी जमीन में मिट्टी खोदने का काम चल रहा था तो 23 मई की रात को मामलतदार सागर ठक्कर ने छापा क्यों मारा? जब मामलतदार ने छापा मारा तो अगले दिन अखबारी सूची क्यों जारी नहीं की गई? पहाड़ी जमीन निजी जमीन कब और कैसे बन गई? इसका जवाब भी मामलतदार सागर ठक्कर को देना चाहिए। ऐसे सवाल लोग खुलेआम पूछ रहे हैं। कोलक गांव में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी का विवाह प्रसंग मनाया गया। पारडी तालुका के कोलक गांव में वृंदावन धाम कंकेश्वर महादेव मंदिर के पास कोलक सार्वजनिक हाई स्कूल के मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के लाभार्थी और पितृदेवों के मोक्ष के लिए कोलक सार्वजनिक शिक्षा मंडल द्वारा मोरबी से कथावाचक वक्ता बाल विदुषी संत रत्नेश्वरी गुरु भावेश्वरी माताजी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह के प्रसंग को उत्सव के तौर पर मनाया गया। आने वाले दिनों में सुदामा चरित्र, सुदामा श्री कृष्ण मिलन आदि प्रसंगों का उत्सव भी मनाया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रण भेजा गया। इस अवसर पर प्रमुख जितेंद्र भाई टंडेल, उप प्रमुख चंद्रकांत भाई टंडेल, मंत्री कांति भाई भिखलीवाला, पदाधिकारी
कार्यकारी सदस्य, ट्रस्टी मंडल के सदस्य, महिलाएं, समाज के सभी लोग उपस्थित रहे और श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठा रहे हैं। અમે અમારા ગામના કોલ્લક કેળવણી મંડળ તરફથી અમે આજે કથાનું આયોજન કરેલ છે. એ સ્કૂલના લાભાર્થે અમારી સ્કૂલનો વિકાસ થાય, અમારા બાળકો સારી રીતે ભણે એ ઉદ્દેશથી અમે કથાનું આયોજન કર્યું છે અને આ કથાને ખૂબ સફળતા મળી રહી છે. ગામ લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને ખૂબ આનંદથી જે અમારા ગામના વડીલો છે, પૂજ્ય માતાઓ છે, એ લોકો એનો લાભ લઈને એ કથાનું શ્રવણ સાંભળી રહ્યા છે અને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે એમને. અને આ કથાનો માધ્યમ એટલો જ છે કે અમે અમારી સ્કૂલનો વિકાસ કરી શકીએ. આજે કોલ્લક ગામે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞનું જે આયોજન થઈ રહ્યું છે સ્કૂલના લાભાર્થે, ત્યારે આજે કથાનો 6થો દિવસ અને એ 6થા દિવસે આજે કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણી વિવાહનો પ્રસંગ હતો સાંજે, અને એક પ્રસંગ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યો. એના જે યજમાનો હતા હરેશભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ ટંડેલ અને વિનોદભાઈ કાંતિભાઈ ટંડેલ એ એમના યજમાન હતા. અને એ કથાની અંદર આજના પ્રસંગો બહુ સરસ રીતે આપણને વક્તા સંત શ્રી રત્નેશ્વરી દેવીએ આપણને સમજાવી. તો આ પ્રસંગે હવે અમારા ગામમાં 2 દિવસ હજુ કથા બાકી છે. શનિવાર અને રવિવારે એની પૂર્ણાહુતિ થશે. તો તમામ ગ્રામવાસીઓને મારી વિનંતી, આજુબાજુના ગામના હોય એ જાણતા હોય તો તમામને આ કથાનો લાભ લેવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું. અને એ કથાનો માધ્યમથી આ સ્કૂલનું જે કંઈ કામ છે પરિપૂર્ણ થાય એવી આશા સાથે સૌ દાતાઓનો હું આભાર व्यक्त करूँ છું. वलसाड हाईवे पर एक दुर्घटना होने की खबर सामने आई है। वलसाड के पारनेरा पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हुई इस दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन चालक ने कार को टक्कर मारी, जिससे कार सड़क के किनारे चल रही मोपेड से टकराकर वांकी नदी के पुल से नीचे गिर गई। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रो कार में सवार परिवार मुंबई से वलसाड आ रहा था और नेशनल हाईवे के तीसरे ट्रैक पर अपनी कार चला रहा था, जिस दौरान पहले ट्रैक से गुजर रहे कंटेनर जैसे अज्ञात वाहन चालक ने कार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे कार नेशनल हाईवे के तीसरे ट्रैक पर पलटी खा गई। हालांकि इस दौरान तीसरे ट्रैक पर मोपेड पर सवार दंपत्ति पारडी से वलसाड की ओर आ रहे थे, जिनकी मोपेड कार से टकराकर वांकी नदी के पुल से लगभग 60 फुट नीचे गिर गई। इस घटना के होते ही आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर घटनास्थल पर दौड़े आए और तुरंत घायलों की मदद के लिए 108 एम्बुलेंस की टीम को सूचित किया। वलसाड के नेशनल हाईवे पर वांकी नदी पर हुई इस दुर्घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में राहगीर जमा हो गए, जिससे नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि वलसाड ग्रामीण पुलिस की टीम और 108 एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंचे और पुल से नीचे गिरे घायल दंपत्ति को तुरंत पास के निजी अस्पताल में ले गए। इस घटना के बाद ग्रामीण पुलिस ने क्रेन की मदद से नुकसान पहुंची कार को साइड में करवाकर वाहन व्यवहार सामान्य करवाया। वापी में नोटिफाइड ए मार्ग को बाधा बनाने वाले अतिक्रमण का विध्वंस किया गया। वापी जीआईडीसी क्षेत्र में समय समय पर हरित क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग उठती रहती है। नोटिफाइड द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए जाते हैं, परंतु फिर भी वही स्थिति बन जाती है। इस बार वापी अंबा माता मंदिर के पास स्थित गार्डन के निकट कुछ व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके लिए नोटिफाइड द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे। फिर भी अतिक्रमण न हटाए जाने पर अंततः बुधवार को वापी नोटिफाइड द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके लिए स्थल पर सुबह बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। दीवार सहित अतिक्रमण हटाया गया। अब वापी जीआईडीसी कार्यालय द्वारा चणोद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बड़े लोगों का अतिक्रमण कब टूटेगा? वापी नोटिफाइड के एक जागरूक नागरिक ने बताया कि जीआईडीसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वैधानिक है, परंतु सामान्य लोगों या व्यापारियों की जगह बड़े लोगों का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। पहले सब्जी बेचने वाली महिलाओं को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया था। अतिक्रमण की कार्यवाही में सामान्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वर्षों से अतिक्रमण करके बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर एक को गोल और एक को गोली की नीति अपनाई जा रही है, जैसी चर्चाओं ने काफी जोर पकड़ लिया है। पारडी चार रास्ता पुल के नीचे भाजपा बख्शी पंच द्वारा ममता बनर्जी के पुतले का दहन कर विरोध दर्ज किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को दिए गए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया है और 2010 से
दिए गए प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि हम इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे लागू नहीं करेंगे, जिसके विरोध में पारडी ओवरब्रिज के नीचे बख्शी पंच मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मयंक नायक के निर्देशानुसार ममता बनर्जी के पुतले का दहन कर विरोध प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में वलसाड जिला भाजपा बख्शी पंच मोर्चा प्रभारी कमलेश पटेल, अध्यक्ष नीलेश भंडारी, महामंत्री आनंद पटेल और चेतन प्रजापति, उपाध्यक्ष चार्लिश भंडारी, पारडी शहर बख्शी पंच अध्यक्ष जिज्ञेश राणा सहित बख्शी पंच मोर्चा और शहर भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अतुल हरिया की महिला ने शादी के 4 महीने में ही आत्महत्या करते पति और ससुर गिरफ्तार। विवाहिता ने आत्महत्या करते पिता पुत्र के खिलाफ उकसाने का मामला दर्ज कराया। सिलवासा पाल देवी में पहाड़ी खनन करते हुई छापेमारी में एक जेसीबी और मिट्टी लदे 2 डंपर जब्त हुए। कोलक गांव में श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग मनाया गया। मोरबी से कथावाचक बाल विदुषी संत रत्नेश्वरी गुरु भावेश्वरी माता जी की कथा का श्रोताओं ने लाभ उठाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।